हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त किचन क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप ऐसी टाइम की भी बचत होगी और ऐसी क्लीनिंग और ऐसी बताऊँगी कि आप झाड़ू और पोछा दो अलग-अलग टाइम पे लगाते हैं, लेकिन झाड़ू और पोछा दोनों एक ही वक्त में लगाएंगे। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम जो है जिस जूना से स्टील का जूना जो हमारे पास होता है उसको बहुत ही ज़बरदस्त जूना होता है, हम उसको जो है धो धो के अगेन जो है धोते रहते हैं। और उसको जो है क्लीनिंग का प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इसको भी क्लीनिंग करने की चीज़ को आपने क्लीनिंग नहीं किया तो फिर वो कैसे आपके बर्तनों को, आपकी चीज़ों को कैसे क्लीन करेगा। तो इस जूना को और स्कॉच ब्राइट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल फंस जाते हैं। मटेरियल फंस जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वेट वाला भी हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा लाइट वेट भी हो गया और प्लस इसकी जो है चमक भी बरकरार हो गई और ये आराम से आपको। और फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेनर है, दो स्ट्रेनर है और दोनों स्ट्रेनर दो, एक स्ट्रेनर जो है ऑयल की ग्रीस थी, इसमें चिकनाई थी, और दूसरी स्ट्रेनर जो है उसमें चाय की पत्ती जो है बहुत ज़्यादा फंस गई थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, जो है टाइम मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो हमने ये पानी जो लिया है, इस पानी में मैंने बेकिंग सोडा और प्लस गर्म पानी और थोड़ा सा माइनर सा मैंने सरफ भी मिला दिया है। यकीन करें आपने गरम गरम जो है इसको पटकना है। इसको पटकने से ये होगा कि जो है इसके अंदर जो पत्ती के ज़र्रात होंगे ना वो सब निकल जाएंगे। बिलीव मी साफ़ हो गए थे, क्योंकि इसकी मोटी जाली है। तो आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ज़्यादा हम क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन क्लीनिंग करते करते जो है इसमें बहुत सारे कचरे भी चले जाते हैं अंदर, और कचरे जाने की वजह से अंदर नीचे जो पाइप है, पाइप में वो फंस जाता है। पाइप में फंस जाने की वजह से पाइप बहुत ज़्यादा वेट वाला हो जाता है, और फिर वेट वाले होने की वजह से जो है उसमें ग्रीस चिकनाई फंस जाने की वजह से फिर हर महीना महीना जो है हमें पाइप चेंज करवाना पड़ जाता है। तो इसी तरह से बेकिंग सोडा, सिरका और प्लस गर्म पानी डालते रहेंगे तो आपका पाइप जो है नीचे से बिल्कुल क्लियर होगा और ऊपर से पानी भी बिल्कुल जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है नीचे चिकनाई जम जाने की वजह से ऊपर से ही पानी नहीं जाता। तो यहाँ पर अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर सेंक जो है हम क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन जो है हमारा जो है ये स्टील का सेंक जो है चमक के नहीं देता। तो आपने एक लींबू का एक टुकड़ा लेना और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने घिसाई करनी है। इससे ये होता है कि इसमें एसिडिक पावर होता है लींबू में, और ये एसिडिक पावर होने की वजह से ये स्टील को इतना ज़बरदस्त चमकाता है। बिलीव मी ऐसा लगता है कि आपने कोई ब्लीच आपने यूज़ किया है, इतना ज़बरदस्त चमक आ जाती है। तो आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरे मेरे वीडियो का कौन सी टिप, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरा फ़िल्टर है, फ़िल्टर में भी मेरे ये स्टील का जो है नल लगा है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया है और गदला गदला सा गंदा सा हो गया है पानी निकल निकल के। तो ये जो एक ऊपर लोहे का लगा है, एक स्टील का, तो इस वजह से मैंने नींबू इसमें रगड़ना बहुत ज़रूरी था शाइन को बरकरार लाने के लिए। अगर आपके पास टूथब्रश है तो टूथब्रश से आप रगड़ाई कर लें। मैंने क्लीनर के लिए स्पेशली ये ब्रश लिया है, तो क्या आसानी हो जाएगी क्लीनिंग करने में। जस्ट 100 रुपये का ये ब्रश आता है। तो बहुत ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह से क्लीनिंग हो गई। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ऑलमोस्ट सॉक्स तो सबके घर में होते हैं, लेकिन जेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, कभी कभी उनको जल्दी होती है, सॉक्स नहीं मिल पाता। तो आप क्लीन करने के बाद सॉक्स को इस तरह से पैर के अंदर से अंदर, एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डालें तो आसानी से मिल सकता है। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरे पास आज मैं ऐसी टिप शेयर करूँगी, झाड़ू और पोछा दोनों से लगाने की आपकी बचत हो जाएगी। झाड़ू और पोछा दोनों एक ही वक्त में आप लगाएंगे। ये मैंने 2 सॉक्स लिए हैं जो कि अनपेयर एक्स्ट्रा थे, दोनों के एक एक पेयर एक एक साइज़ जो है खो गया था। तो मैंने ये दोनों सॉक्स को मैंने गीला किया है, देन उसके बाद दोनों अच्छे तरीके से इसको चढ़ा दिया है। बिलीव मी मेरे तो मॉप लगाने की झंझट से मैं आज़ाद हो गई, झाड़ू लगाने के झंझट से आज़ाद। ऐसे टाइम की बचत हो गई है। आप भी ये फॉलो करके देखिएगा, यकीन करें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। और ऐसा वाइपर लगाना तो इतना कोई आसान है कि बस बच्चे बच्चे तक वाइपर लगा लेते हैं। तो इसी तरह ये कचरा, कारपेट में से इतना कचरा निकला है। फिर उसके बाद ये आपका पोछा का पोछा भी लग रहा है और ये झाड़ू के झाड़ू भी लग रहा है। बिलीव मी इतना टाइम टेकिंग ये आपकी टिप्स है, और आपने ज़रूर बताना है कि ये वाइपर वाली टिप आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी पुरानी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। देखिए दी सॉक्स गीला करने की वजह से फ्लोर कितना गंदा था, साफ़ बता रहा है, और सब क्लीनिंग हो गई हमारी। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ।
अक्सर व बेशतर हम किचन का काम करते हैं, काम करने से फैलावा हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि काम भी करें और फैलावा भी ना हो। तो आपने रोटी जब बनानी है तो इसकी जो है खुशकी बहुत ज़्यादा फ्लोर पे, काउंटर पे गिर जाती है, तो आपने दस्तरखान बिछाना है, अखबार बिछाना है और इस तरह से फिर आपने उठा लेना। देखिए बिल्कुल भी काउंटर गंदा नहीं हुआ। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हम अमूमन प्याज रखते हैं तो प्याज जो नीचे की तरफ छिलके गिर जाते हैं, तो आपने घर में कोई भी मौजूदा कागज़ लेना, अखबार है तो अखबार यूज़ कर, पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, और दोनों को अलग रखना है इस वजह से।